मॉर्निंग फ्रेंड्स। मास्टर ऑफ अकाउंट लेक्चर नंबर 5। हमने अब तक 4 लेक्चर्स कवर किए हैं, जिसके अंदर अकाउंटिंग क्या है, बेसिक अकाउंटिंग। इसके बाद हमने देखा था हाउ मेनी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द अकाउंट। अकाउंटिंग के पर्पज से हमें बिजनेस के कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जिसको हमको रिकॉर्ड करना है। इसके बाद हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझा था और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर किया था कि ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, लेजर्स क्या है, ग्रुप क्या है, और हमें 2 वर्ड यूज करने होते हैं। एक करना होता है डेबिट, तो दूसरा करना होता है क्रेडिट। तो यहां तक की जर्नी हमने कंप्लीट करी थी। हम अब आगे की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हैं तो अब इस कोर्स को लेकर सीरियस हो जाइए, क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग फील्ड के अंदर हैं और आप अकाउंटेंट हैं या फिर जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट हैं, तो ये कोर्स मास्टर ऑफ अकाउंटिंग आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप इस कोर्स को दिल से ज्वाइन कीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। कुछ भी डाउट्स है, कल हम संडे 7 to 8:30 लाइव मिलने वाले हैं जूम ऐप पे। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स के अगर कुछ भी क्वेरीज है, उन क्वेरी को आप वहां पर सॉल्व करवा सकते हैं। इसके लिंक मैं आपको कल शेयर करूंगा। हमने कल के लेक्चर्स के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन कवर किए थे कि ट्रांजेक्शन क्या होता है, कि सेपरेट लीगल एंटिटी की हमने बात करी थी। कि हमने पहला ट्रांजेक्शन देखा था, कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस ₹5 लाख। ये एक ट्रांजेक्शन था जिसको हमें रिकॉर्ड करना होता था। हमें 2 लेजर्स की जरूरत होती थी, एक होता था कैश, तो दूसरा होता है कैपिटल। कैश का मतलब सिंपली एक पर्सन ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, दोनों लीगल सेपरेट एंटिटी है, पर्सन अलग है, बिजनेस अलग है। तो पर्सन ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया और हम अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस की, इसलिए हमको बिजनेस के हिसाब से सोचना चाहिए, बिजनेस के व्यू के हिसाब से देखना चाहिए कि बिजनेस में कैश आया। मैंने आपको कल एक ब्रह्मास्त्र रूल्स दिया था कि अगर आपको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट अगर समझ में नहीं आता है कि उनके ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं उनके हिसाब से, तो आपको एक ही चीज याद रखनी है। जब भी आपके बिजनेस से कैश जाए तो आपको क्रेडिट करना है, जब भी आपके बिजनेस से कैश आए उसको आपको डेबिट करना है। सिंपल चीज है। जब आपके पास में कैश आएगा तो आप इसको डेबिट करेंगे, तो सामने किसी को तो क्रेडिट करना है। किसको करना है? जिससे आपके पास में पैसा आ रहा है। क्लियर है? इसी तरह से अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो कैश आपके यहां से जा रहा है, तो आपने कैश को क्रेडिट कर दिया, लेकिन किसी को डेबिट करना है तो उसको डेबिट करना है जिसको आप पेमेंट दे रहे हो। सिंपल है। इसी से आपके सभी 99% ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएंगे। और एक बार इस तरह के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएंगे, इसके बाद हम ऐसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड भी हो जाएंगे जिसमें कैश यूज नहीं होता होगा। क्लियर है? तो पहला ट्रांजेक्शन हमने कवर किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस ₹5 लाख। 5 लाख रुपीज का उन्होंने इन्वेस्ट किया। किसमें किया? बिजनेस से, बिजनेस की अकाउंटिंग के पर्पज से। कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है, डेबिट टू किसने लगाया पैसा? पर्सन है, पर्सन को हम कैपिटल बोलते हैं। तो कैश अकाउंट एक लेजर से, लेजर है और उसका ग्रुप होता है, क्योंकि हमको बहुत सारे लेजर होते हैं, उनको ग्रुप में समराइज करना होता है। क्योंकि हमें 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करना होता है। तो इसके लिए हम लेजर और ग्रुप यूज करते हैं। तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको लेजर्स की जरूरत होती है, और लेजर को किसी हेड में रखते हैं, उसको हम ग्रुप बोलते हैं। यहाँ हमने बात करी थी कैश अकाउंट एक करंट एसेट्स है। एसेट्स का मतलब भी हमने समझा था कि अकाउंटिंग के अंदर नॉर्मली 5 वर्ड यूज होते हैं। एक होता है एसेट्स, दूसरा होता है लाइबिलिटीज, तीसरा होता है इनकम, चौथा होता है एक्सपेंसेस, और फिफ्थ नंबर होता है कैपिटल। यहाँ पर हमने कैपिटल समझ लिया। अब यहाँ पर जो कैश है वो हमारी एसेट्स है, हमारी संपत्ति है हमारे पास में। दैट्स कॉल्ड करंट एसेट्स। तो यहाँ पर आपको इसके व्यू से दिख रहा है, आपको ये लाइबिलिटीज है, ये एसेट्स है, ये बैलेंस शीट्स का पार्ट बन रहा है। लेकिन मैं यहाँ आपको बैलेंस शीट बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ सिखा रहा हूँ आपको कि आपके पास में कैश अभी 5 लाख रुपीज था, उसमें से आपने 2 लाख रुपीज बैंक पे डिपॉजिट्स कर दिए। सेकंड ट्रांजेक्शन हमारा था कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में ट्रांसफर कर दिया आपने, तो कैश आपके यहाँ से कम हो गया, तो कैश 3 लाख हो गया और बैंक में चले गया आपके 2 लाख रुपीज।
इसके बाद हमने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखा था, रेंट डिपॉजिट एंड रनिंग रेंट पेड 60,000। हमने 40,000 डिपॉजिट किया था और 20,000 हमने रनिंग रेंट पे किया था। दोनों में डिफरेंस है, एक हमारी डिपॉजिट एंड एसेट्स है और दूसरा हमारा रिकरिंग एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस डेली रूटीन के अंदर होने वाले हैं, हर मंथ होने वाले हैं, उसको हम रिकरिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो ये 3 ट्रांजेक्शन हमने करे थे। इसके बाद आप एसेट्स की तरफ देखेंगे तो आपका यहाँ पर 20,000 तो रेंट था, वो हमारा एक्सपेंसेस हो गया, इसलिए आपका कैपिटल कम हो गया। वो हम आपके डिटेल में समझेंगे किस तरह से कैपिटल के ऊपर इफेक्ट आता है आपके एक्सपेंसेस और इनकम का। बैंक के अंदर 1,40,000 है क्योंकि 60,000 का हमने पेमेंट कर दिया और 40,000 रुपीज कहाँ चले गए आपकी रेंट डिपॉजिट्स में। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, फोर्थ ट्रांजेक्शन है कि आपके अकाउंट्स में 1,60,000 रुपीज एक बैंक के अकाउंट में पड़े हुए हैं। हम ट्रांसफर फ्रॉम SBI बैंक अकाउंट टू ICICI बैंक अकाउंट। ICICI बैंक अकाउंट, ये ट्रांजेक्शन हमने करा रुपीज 1 लाख का। 1 लाख रुपीज हमने कहां से ट्रांसफर किए? SBI बैंक से ICICI बैंक अकाउंट में ट्रांसफर, क्योंकि हमारे दो बैंक हैं, एक ICICI में हमारा अकाउंट ओपन है, दूसरा SBI में ओपन है। तो हमने यहाँ पर ICICI बैंक में ट्रांसफर कर दिया। तो बैंक में ट्रांसफर पैसे कहाँ जा रहे हैं? जहां जा रहे हैं, जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ ICICI बैंक रिसीव कर रहा है। क्लियर है? मिस पैसे कहाँ जा रहे हैं? ICICI बैंक अकाउंट में जा रहे हैं। तो कहां से जा रहे हैं? तो SBI बैंक अकाउंट से जा रहे हैं। क्लियर? 1 लाख रुपीज। अब यहाँ पर हम एसेट्स की बात करते हैं कि हमारी किस तरह से एसेट्स थी, जिसके अब हम ग्रुप की बात भी करेंगे कि जैसे आपने, अब यहां मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कैश अकाउंट के अंदर, कैश के अंदर आपके पास में अभी कितना है? 3 लाख रुपीज है, ये आपकी एक एसेट्स है। बैंक में, अब बैंक में यहाँ पर दो बैंक है। बैंक एक आपका ग्रुप है, जिसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं बैंक। बैंक के अंदर दो बैंक है, एक है SBI बैंक। कितना है SBI बैंक में? 60,000 रुपीज। क्यों 60,000 है? क्योंकि हमने ट्रांसफर कर दिया। कहाँ ट्रांसफर कर दिए? ICICI बैंक अकाउंट। क्लियर है? तो ICICI बैंक अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिए। कितने ट्रांसफर कर दिए? 1 लाख रुपीज। तो अभी भी आपके पास में एसेट्स कितने हैं? 3 लाख 60, 3 लाख 60, 4 लाख 60,000। मीन्स आपने क्या करा? एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफर करा, तो अभी भी आपके पास में एसेट्स है 1,60,000, 4,60,000 रुपीज। फिफ्थ नंबर ट्रांजेक्शन, आपने ऑफिस ले लिया, डिपॉजिट्स पे दे दिया, रेंट पे कर दिया। अब आपको एक खाली ऑफिस मिला, जिसमें हमने बात करी थी कि आप कुछ भी परचेस करोगे। कुछ भी परचेस करने के मतलब बिजनेस के यूज के लिए, जैसे आपको फर्नीचर चाहिए, आपको कंप्यूटर चाहिए, आपको लैपटॉप चाहिए, आपको प्रिंटर चाहिए, इसके लिए वो आप किसी से परचेस करोगे। अब किसी से परचेस करेंगे, मिस हम यहाँ भी बात कर रहे हैं कैश परचेस की बात कर रहे हैं कि आप कैश में खरीदोगे। क्या खरीदेंगे कैश में? चलिए लिखते हैं कंप्यूटर परचेस। कंप्यूटर परचेस, कंप्यूटर, लैपटॉप, कंप्यूटर है हमें लैपटॉप की जरूरत है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, फर्नीचर, परचेस रुपीज 40,000, 20,000 and 1 lakh rupees बाय चेक, बाय कैश लिख लेते हैं, कम कैश। इस ट्रांजेक्शन को ध्यान से समझिएगा। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? हमारे बिजनेस के लिए यूज के लिए हम खरीद रहे हैं कंप्यूटर, प्रिंटर और फर्नीचर, ये हमको लगेंगे हमारे ऑफिस के लिए।
तो आप कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, हमने यहाँ बात करी थी कंप्यूटर परचेज। अब यहाँ पर ये जो परचेज है उसका मतलब होता है खरीदना, उसका मतलब होता है खरीदना। ये जो कंप्यूटर्स है ये आप खरीद के बेचने वाले नहीं है। सिंपल चीज आप ध्यान लगाइएगा कि जहां पर परचेज लिखना है, कहां पर लेजर्स का नाम लिखना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब आपको यहाँ पर सिर्फ क्या लिखना होगा, क्योंकि हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं, ये हमारे यूज के लिए रहेगी, मोर देन हम 12th मंथ यूज करने वाले हैं, तो इसको हम बोलेंगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। यहाँ पर परचेज नहीं आएगा। 40,000 टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ये एक ट्रांजैक्शन है हमारा। क्या ट्रांजैक्शन है कि 40,000 रुपीज जो आपने फर्स्ट ट्रांजैक्शन करा, कौन सा ट्रांजैक्शन करा, कंप्यूटर परचेज रुपीज 40,000, ये हमने 40,000 में कंप्यूटर परचेज करा, ये आपका एसेट्स है, इसलिए आप इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका नेम लिखेंगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ये रियल अकाउंट है। व्हाट्स कम्स इन, जो बिजनेस में आए उसको आपको क्या करना है, डेबिट करना है। तो यहाँ पर हमने अभी बात करी थी कि आपको अगर ऐसे नहीं पता चलता व्हाट्स कम्स इन डेबिट, तो यहाँ पर आपके यहाँ से कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो आपको कैश को क्रेडिट करना है। इसके सामने आ क्या रहा है, तो इसके सामने आपके पास कंप्यूटर आ रहा है, तो कंप्यूटर को आपको डेबिट करना है। सेकंड है प्रिंटर, तो प्रिंटर अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट। सिंपल, सभी लॉजिक ट्रांजैक्शन सेम होंगे, सिर्फ आपको एक बार समझने की जरूरत है। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, वो भी हमारी एसेट्स है, 1 लाख टू कैश अकाउंट। सिंपल, ये 5 ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर दिए। अब यहां पर अब आपको देखने की चीज है, ये जो कंप्यूटर है, प्रिंटर है, फर्नीचर है, ये लेजर्स है, तो इसका जो ग्रुप होगा, इनका जो ग्रुप होगा, जो भी हम बिजनेस के यूज के लिए परचेस करेंगे, हम जो भी बिजनेस के यूज के लिए परचेस करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, फिक्स एसेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उनको हम, फिक्स एसेट्स बोलेंगे। क्लियर है, ये हमारे लिए फिक्स एसेट्स। अब बैलेंस शीट के हम पार्ट को समझते हैं। यहां तक हमने क्या समझा था, ये हमारी बैलेंस शीट्स थी, मींस आपके पास में एसेट्स के पार्ट थे, तो उसको हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अब आपके यहाँ पे कैश कितना था, 3 लाख रुपीज, कैश 3 लाख रुपीज था, इसमें से आपने 1,60,000 रुपीज का फिक्स एसेट्स परचेज कर लिया। मींस वो भी आपके पास संपत्ति है। एसेट्स कितने टाइप्स की होती है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पर अब जो आएगा कैश, यहाँ पर आ जाएगा 1,40,000। कैश कितना हो जाएगा, 1,40,000, क्योंकि आपके यहाँ पे 1,60,000 आपने क्या कर दिया, पे कर दिया। किसके लिए पे कर दिया, तो अब यहाँ हम बात करेंगे फिक्स एसेट्स की। फिक्स एसेट्स आपका एक और ग्रुप है जिसके अंदर कंप्यूटर कितने से, 40,000 से, प्रिंटर कितने से, 20,000 एंड फर्नीचर। सिंपल, 1 लाख रुपीज से। तो अभी भी आप देखेंगे आपकी टोटल एसेट्स कितनी है, 1,60,000, 4,60,000। आप देख सकते हैं अभी भी आपकी एसेट्स 4,60,000 से। तो जो भी कैश था हमारा वो कहाँ हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है। कहाँ से डाइवर्ट हो रहा है, कैश अकाउंट 1,40,000 से यहाँ हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, एसेट्स के रूप में हमने एसेट्स परचेस करी, और बाकी का 1,60,000 हमारे कहाँ है, बैंक में पड़ा हुआ है। क्लियर। और 40,000 रुपीज हमारा एक और एसेट्स था जो हमने शायद यहाँ पे लिखा नहीं है, जिसको हम बोलते थे डिपॉजिट एसेट्स। कितना था, 40,000 रुपीज। ये हमारी एसेट्स है अभी। क्लियर। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास में
अब अगला ट्रांजेक्शन हमारे पास में, हमने अब तक 5 ट्रांजेक्शन कवर किए। हमने एसेट्स परचेस कर लिया, ध्यान से सुनिएगा, हमने एसेट्स परचेस कर लिया। अब एसेट्स परचेस करने के बाद हम बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट्स करेंगे। बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो कैश पेड टू मोहन फॉर एडवर्टाइज। एडवर्टाइजमेंट क्लियर है? एडवर्टाइजमेंट ₹50,000 हमने कैश पे किया। किसके लिए किया? एडवर्टाइजमेंट के लिए। कितना किया? 50,000। अब ये एडवर्टाइजमेंट का पैसा हमको वापस मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। इसलिए नहीं मिलने वाला है क्योंकि हमारा एक बार हमने पे कर दिया, वो हमको क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर कैश किसको दे रहे हैं? मोहन को दे रहे हैं। लेकिन मोहन को देने से पीछे पर्पस क्या है? पर्पस हमारा एडवर्टाइजमेंट का है, तो हम यहाँ मोहन का नाम ना लिखते हुए एडवर्टाइजमेंट्स लिखेंगे। क्लियर? तो एडवर्टाइजमेंट्स अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट्स अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 15,000 टू कैश अकाउंट। सिंपल, एडवर्टाइजमेंट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहां जो हमारे पास में एसेट्स है, आपके कैश अकाउंट में से 50,000 रुपीज और कम हो गए, 15,000 रुपीज और कम हो गए, और ये 15,000 रुपीज पीएनएल अकाउंट में चले गए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है उसका जो हेड होगा, ग्रुप होगा एडवर्टाइजमेंट का, उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर? तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि हमने अब तक 6 ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया है। 7 ट्रांजैक्शन एडवर्टाइजमेंट हमने कर ली। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद हमारे पास में कस्टमर आएंगे, तो कस्टमर को हम क्या देंगे? तो कस्टमर को देने के लिए हमको कुछ गुड्स परचेस करना होगा। हमें गुड्स परचेस करना होगा। गुड्स की डेफिनेशन क्या है ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर कर लिया हुआ है। तो गुड्स परचेस फ्रॉम हरी ₹50,000 बाय कैश। हमने उनसे गुड्स परचेस कर दिया। गुड्स परचेस किया, वो भी कैश में किया, क्योंकि हम न्यू पार्टी है और सामने वाला हम पे अभी विश्वास नहीं करेगा, बिलीव नहीं करेगा कि हम पैसा उनको देंगे या नहीं देंगे, इसलिए हमने कैश में परचेस किया। हमने प्रीवियस में देखा था परचेस 2 टाइप से होता है, एक कैश परचेस होता है तो दूसरा क्रेडिट परचेस होता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर हमने गुड्स परचेस किया। अब ये जो गुड्स है ये हम सेल करने के पर्पस से परचेस कर रहे हैं। ये जो गुड्स है उसको सेल करने के पर्पस से परचेस कर रहे हैं, इसलिए हम यहां लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट हाउ मच? 50,000 रुपीज टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम यहाँ पर कैश में परचेस कर रहे हैं। चाहे वो मोहन से परचेस कर रहे हैं तो कैश में परचेस कर रहे हैं। जब हम ट्रांजेक्शन जीएसटी के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, वो एक अलग फैक्टर होगा कि उसके अंदर किस तरह से हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो गुड्स परचेस फ्रॉम हरी ₹50,000 बाय कैश। हमने गुड्स परचेस किया, किससे किया? हरी से किया, लेकिन कैश में किया, इसलिए हम यहाँ पर एंट्री पास कर रहे हैं परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ये जो परचेज है, परचेज का भी ग्रुप होता है। परचेज का ग्रुप क्या होगा? परचेज का ग्रुप होगा परचेज अकाउंट। परचेज का ग्रुप होगा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट अपने आप में एक ग्रुप है, और परचेज का लेजर्स क्रिएट करना है। परचेज का लेजर्स होगा जो ग्रुप के अंदर, सॉरी, परचेज ग्रुप के अंदर हमें रखना है उसको। परचेज हमने कर लिया कैश में। अब हम बात कर रहे हैं परचेज गुड्स परचेज। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम हरी, इतना ही करता है, ध्यान से देखिएगा। गुड्स परचेज फ्रॉम हरी,
यहाँ पर हमने ये नहीं लिखा कि कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर हमने ये नहीं लिखा कि गुड्स कैसे परचेज कर रहे हैं, कैश में या बैंक में, बैंक से। इसका मतलब हमने क्रेडिट पर परचेज कर रहा है। क्रेडिट पर परचेज करने का मतलब आप उधार परचेज कर रहे हैं कि अभी आप गुड्स परचेज करेंगे, पैसा आप बाद में देंगे। तो परचेज ऑलवेज परचेज ही होता है, कोई परचेज डेबिट होता है ऑलवेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज। लेकिन यहां पर अब क्या आएगा, यहां पर अगर हमने कैश पे परचेज किया था तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कैश अभी नहीं दे रहे हैं। कैश अभी नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब हम उस पार्टी का नाम लिखेंगे जिस पार्टी को हमको पैसा देना है या फिर जिससे हमने गुड्स परचेज किया हुआ, क्योंकि हमें याद तो रखना होगा कि हमें किस पार्टी को कितना पैसा देना है। तो इसके लिए यहाँ पर हरि का नाम आएगा, हरि अकाउंट 50,000 रुपीज। अब ये जो हरि है, हरि का हमको लेजर्स क्रिएट करना होगा और उसका जो ग्रुप होगा, जिसे हमने बोला था कि आप किसी भी पर्सन से गुड्स परचेज कर रहे हैं, उस पर्सन को सन्ड्री क्रेडिटर की ग्रुप में लेते हैं। कहा लेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में वो लेजर्स आएंगे जिस पार्टी से आप क्रेडिट में गुड्स परचेज कर रहे हैं। क्लियर है? तो शायद आप, आई होप कि आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। जिस पार्टी से हम गुड्स परचेज करते हैं, उस पार्टी को हम सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं। नाइन्थ नंबर ट्रांजेक्शन, नाइन्थ नंबर ट्रांजेक्शन आपका क्या कहता है, आपने गुड्स परचेज कर लिया। क्या कर लिया? आपने गुड्स परचेज कर लिया। गुड परचेज करने के बाद आप उस गुड्स को सेल करेंगे। सॉरी, इसके पहले हम एक और एग्जांपल ट्रांजैक्शन को ले लेते हैं। आपने जब गुड्स परचेज किया होगा, तो गुड्स परचेज करते टाइम आपके वहां जो पार्टी है, वहां से आपके गोडाउन तक लाने में आपने कुछ एक्सपेंसेस किया होगा। जो व्हीकल होगा, इसमें ट्रांसपोर्ट होगा, उसको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपने दिया होगा, उसको हम बोलते हैं फ्रेट चार्जेस। क्या बोलेंगे हम? फ्रेट चार्जेस बोलेंगे। फ्रेट चार्जेस या फिर कैरीज इनवर्स भी बोल सकते हैं हम। फ्रेट चार्जेस पेड बाय कैश, इन कैश या बाय कैश, रुपीज 2000। फ्रेट चार्जेस पेड रुपीज 2000। अब यहां पर हम क्या दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं। तो कैश देने का मतलब कैश क्रेडिट हो रहा है। तो डेबिट किसको करना है? आप किसी पर्सन को देंगे वो, लेकिन आपका पर्पस क्या है यहाँ पे? फ्रेट चार्जेस। तो फ्रेट चार्जेस अकाउंट डेबिट, फ्रेट चार्जेस अकाउंट डेबिट, फ्रेट चार्जेस अकाउंट डेबिट 2000 टू का मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट 2000। क्लियर हो गया? तो ये ट्रांजेक्शन था हमारा 9th नंबर ट्रांजेक्शन, क्योंकि हमें फ्रेट चार्जेस भी पे करना था, क्योंकि गोडाउन तक हमको गुड्स लाना होता है, इसके लिए आपको एक्सपेंसेस करना होता है। तो हमने फ्रेट चार्जेस पे कर दिया। अब हमारे पास में कोई कस्टमर आ रहा है, उस कस्टमर्स को हम गुड्स सेल कर रहे हैं। तो सेल गुड्स टू मोहन इन कैश रुपीज 50,000। कितना गुड सेल कर रहे हैं हम? 50,000 रुपीज। अब यहां पर क्या कर रहे हैं? कैश में सेल कर रहे हैं। जब हम किसी को बेचेंगे,
सेल करेंगे तो वो हमको क्या देगा, कैश देगा, और कैश जब बिजनेस में आता है तो उसको हमको डेबिट करना है। तो कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू, यहां पर अब लिखेंगे हम, यहां पर हम कैश में सेल्स कर रहे हैं इसलिए उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने लिख लिया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स हमारा क्या है, क्रेडिट है। क्रेडिट होता है, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, परचेज ऑलवेज डेबिट, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट 50,000 रुपीज। क्लियर हो गया, ये तक ट्रांजेक्शन आपको ऑफ हो गया। अब सेल्स का आपको लेजर्स क्रिएट करना होगा, और सेल्स का लेजर जब आप क्रिएट करते हैं तो उसका जो हेड होता है वो होता है सेल्स अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, यहां हम इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, लेकिन हम कैश अभी रिसीव नहीं करते, कैश अभी रिसीव नहीं करते। सेल गुड्स टू मोहन ₹50,000। अगर हमने कैश रिसीव कर लिया है तो कैश अकाउंट को डेबिट लिखेंगे, लेकिन अगर हमने अभी कैश रिसीव नहीं किया हो तो उस पार्टी का नाम लिखेंगे जिस पार्टी से हमको पैसा लेना है। जिस पार्टी से हमको पैसा लेना है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो मोहन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मोहन से हमको पैसा लेना है 50,000 टू, टू क्या होगा, सेल्स अकाउंट, सिंपल वही होगा जो पहले भी था 50,000। अब ये जो मोहन है, मोहन अकाउंट का लेजर्स हमने बनाया तो उसका एक ग्रुप होता है, ग्रुप क्या होगा, इनको हम बोलेंगे सन्ड्री डेटर्स। जिस पार्टी से आप पैसे मांग रहे हैं, जिस पार्टी से आपको पैसे लेने हैं, क्योंकि आपने उनको गुड सेल किया हुआ है, पैसे लेने हैं, उनको आप क्या बोलेंगे, सन्ड्री डेटर्स बोलेंगे। तो सन्ड्री डेटर्स एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर वो लेजर्स आते हैं जिनको आप क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं। क्लियर हो गया। तो मोहन अकाउंट का लेजर्स होगा और उसका ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री डेटर्स। तो सेल के ट्रांजैक्शन में हमने देख लिया कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इस तरह से यहां पर मोहन की जगह अगर हरि होगा तो हरि लिखना है, श्याम होगा तो श्याम लिखना है, सचिन होगा सचिन लिखना है, विराट होगा तो विराट लिखना है, सोनू सूद होगा तो सोनू सूद लिखना है। जो कोई भी हो उनका आपको नाम लिखना है जिनको आप गुड सेल कर रहे हो। सिंपल। तो हमने 11 ट्रांजैक्शन कवर कर लिए हैं और ये सभी ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ चुके हैं। अगर नहीं समझ में आए हैं तो एक बार फिर से आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि हमने जिसको गुड सेल किया था, हमने जिनको गुड सेल किया था उनसे कैश रिसीव कर रहे हैं, हमने जिसको गुड सेल किया था उनसे कैश रिसीव कर रहे हैं। तो 12 नंबर ट्रांजैक्शन है, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन ₹50,000। अब यहां पर एक चीज है कि कितना कैश हम रिसीव कर सकते हैं वो इनकम टैक्स के पर्पज से वो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ अकाउंट के पर्पज से देख रहे हैं क्योंकि हम 50,000 से ज्यादा कैश रिसीव नहीं कर सकते, ये 10,000 से ज्यादा ये हम मान जानते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम समझ रहे हैं कि अगर हम कैश रिसीव करते हैं तो उसका ट्रांजेक्शन क्या होता है। तो आपको कंसेप्ट समझना है, आपको ट्रांजेक्शन के ऊपर नहीं जाना है। कैश रिसीव फ्रॉम मोहन ₹50,000। अब हम मोहन से 50,000 रुपये रिसीव कर रहे हैं। जब रिसीव कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट हाउ मच, 15,000 टू। अब ये पैसा कहां से आ रहा है, तो ये मोहन से आ रहा है क्योंकि मोहन को पहले हमने डेबिट किया था, मोहन को पहले हमने डेबिट किया था। ये 50,000 रुपये हमको उससे लेने, 50,000 रुपीज वी हैव टू कलेक्ट फ्रॉम द। यहां पर अब क्या लिखना है कि 50,000 रुपीज हमको रिसीव हो रहे हैं, तो ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा मोहन अकाउंट। सिंपल, 50,000 रुपीज। क्लियर हो गया। तो 50,000 रुपीज क्या हो गया, हमने रिसीव किया और मोहन के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया।
अब इसी ट्रांजेक्शन को अगर हम यहाँ ले लेते हैं, जैसे ये दो ट्रांजेक्शन है, इन दो ट्रांजेक्शन को अगर एक ही ट्रांजेक्शन कर दे यहाँ पे कि सेल गुड्स, सेल, यहाँ पे आएगा सेल गुड्स, सेल गुड्स टू, या फिर गेट्स गुड्स सेल टू, किसको किया हमने? मोहन को किया। अब यहाँ अगर मोहन को हटा देते हैं तो डायरेक्ट आपकी यही एंट्री पास हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मोहन बीच में हट जाएगा तो ये एंट्री पास हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन हम अभी यहाँ पर क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे आपके यहाँ पर दो लेजर्स यूज हुए और यहाँ पर फिर आपकी नेक्स्ट आपको एक और एंट्री पास करनी पड़ रही है। क्लियर? नेक्स्ट है इसी तरह से, इसी तरह से अगर आप, इसी तरह से अगर आपने कोई गुड्स परचेज किया था, अब उसका पेमेंट आप कर रहे हो, क्या ट्रांजैक्शन है? जिस पार्टी से आपने गुड्स परचेज किया था उसका पेमेंट आप कर रहे हो, तो कैश पेड टू हरी ₹20,000, जो भी आप पे करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। कैश पेड टू हरी। अब हमारे यहाँ बिजनेस से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, इसलिए हमको कैश को क्या करना है? क्रेडिट करना है। डेबिट किसको करना है? तो किसको जा रहा है? हरी को जा रहा है। तो पर्पस क्या था? हमने उनसे गुड्स परचेज किया था तो उनको क्रेडिट किया था, उनको हमने क्रेडिट किया था, ये यहाँ पे क्रेडिट किया था 50,000 से। तो हम यहाँ पर उसको अब क्या करेंगे? डेबिट करेंगे 20,000 टू कैश अकाउंट। सिंपल, ये हो गया ट्रांजैक्शन। कैश हरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मिस हरी को जब हमने कैश पे किया, जिससे हमने गुड्स परचेज किया था, उनको हमने कैश पे किया, तो एंट्री होगी हरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसी तरह से आप 100 पार्टी से गुड्स परचेज कर रहे हैं और 100 पार्टी को आप पैसे दे रहे हैं, सेम ट्रांजैक्शन होंगे, सिर्फ नेम चेंज हो जाएंगे। सेम ट्रांजैक्शन होंगे, सिर्फ और सिर्फ नेम चेंज हो जाएगा, उनका हेड भी सेम होगा, ट्रांजैक्शन भी सेम होंगे, सिर्फ नेम और अमाउंट चेंज होगा। किस पार्टी को कितना अमाउंट दे रहे हैं, आप पे कर रहे हैं, किस पार्टी को आप कितना अमाउंट पे कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के हम मूव करते हैं। हमने ये सभी ट्रांजैक्शन कवर कर लिए, हमने बिजनेस को, बिजनेस में कैपिटल है उसको रिकॉर्ड कर दिया, बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट वो कर दिया, हमने एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना था वो हमने कर दिया, फिक्स एसेट हमने परचेज करी उसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली, हमने एडवर्टाइजमेंट कराई वो हमने कर लिया, परचेज करा गुड्स तो क्रेडिट पे परचेज करा और कैश पे परचेज करा वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिए, और हमने फ्रेट चार्जेस पे किया उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिए, हमने सेल किया तो सेल के ट्रांजैक्शन भी हमने रिकॉर्ड कर लिए। लेकिन अब यहाँ आता है कि सेल अब जब करते हैं तो शायद आपको आउटवर्ड कैरीज आउटवर्ड पे करना, आपको भी फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट ट्रेड करना होता है, आप गुड सेल कर रहे हो तो कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? फ्रेट चार्जेस ₹2000 आपने भी कैरीज आउटवर्ड पे किया, मींस व्हीकल का आपने भाड़ा पे किया, तो क्या एंट्री हो जाएगी? कैरीज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट। क्योंकि यहाँ पर पर्पस क्या है? यहाँ पर पर्पस क्या है? पर्पस है यहाँ पर आपको किराया देना, रेंट देना, उसका फ्रेट चार्जेस पे करना, तो 2000 रुपीज टू क्या दे रहे हैं? कैश 2000 रुपीज। ये ट्रांजेक्शन हमारा रिकॉर्ड हो गया। हमने अभी तक 40,000 ट्रांजेक्शन कवर कर लिया है। अब हम आगे बात करते हैं कि आपने इतने ट्रांजेक्शन कवर करने के बाद जो मेन ट्रांजेक्शन होते हैं, कभी कभार होते हैं, उन ट्रांजेक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। 50 नंबर ट्रांजेक्शन, एक्सपेंसेस पेड। 50 नंबर ट्रांजेक्शन, एक्सपेंसेस पेड। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक्सपेंसेस पेड का मतलब हमने अब तक जो भी ट्रांजेक्शन करे वो हमने सेल करा, परचेस कर दिया, पार्टी से हमने गुड्स परचेस किया था,
उनको पेमेंट कर दिया। पार्टी को हमने सेल करा था, उसका पेमेंट हमने रिकवर कर लिया। बाकी जो कुछ भी गुड्स सेल करना था वो हमने कर दिया। अब बिजनेस को डेली रूटीन को चलाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस भी करने होते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस पेड मीन्स एक ही ट्रांजैक्शन, एक ही एंट्री अगर मैं बताऊं आपको, तो क्या एंट्री होती है? ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। तो एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? हमने बात करी थी सैलरी, सैलरी पेड, सैलरी पेड के अलावा रेंट एक्सपेंसेस मीन्स रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो इलेक्ट्रिसिटी पेड, ऑफिस एक्सपेंसेस जो आपकी डेली रूटीन के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस। इसके बाद आप पोस्टेज एंड कुरियर एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड कुरियर एक्सपेंसेस, ये सभी आपके एक्सपेंस है, ये जो आप हर मंथली या फिर हफ्ते में 2 बार 3 बार 4 बार पे करते होंगे। तो पोस्टेज एंड कुरियर्स के बाद में स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ये सभी क्या है? एक्सपेंसेस है। तो ये लेजर्स है, ये सभी लेजर्स हैं और इन लेजर्स का जो मेन हेड होता है वो एक्सपेंस होता है। तो यहाँ हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अभी ये लिख लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कवर करने वाले हैं, जब हम लेजर्स के साथ में पी&एल और बैलेंस शीट्स बनाएंगे। तो ये लेजर्स है, उन सभी लेजर्स को हम डेबिट करेंगे और टू कैश अकाउंट। अब जब जब लेजर, जैसे सैलरी हमने दी तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, पोस्टेज एंड कुरियर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये है हमारे एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस को इस तरह से हम रिकॉर्ड करते हैं। अब नेक्स्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है हमारी इनकम, वो है हमारी इनकम। अब इनकम का मतलब एक सेल्स की इनकम होती है, एक सेल्स की इनकम होती है और सेल की इनकम के साथ दूसरी और हमारी इनकम होती है जिसको हम बोलते हैं अदर इनकम। जैसे अदर इनकम का मतलब, जैसे हमने किसी से सॉरी डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। हमने कोई प्रॉपर्टी, हमारी खुद की प्रॉपर्टी वो हमने दी है तो रेंट रिसीव, INTER इंटरेस्ट रिसीव। ये सभी हमारी इनकम है जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम। तो किसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सिंपली यहां मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं कैश अकाउंट डेबिट। जब भी हमारे पास में कुछ आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू टू डिस्काउंट रिसीव, टू रेंट रिसीव, टू इंटरेस्ट रिसीव। जैसे हमने इंटरेस्ट रिसीव किया, जैसे बैंक के सेविंग बैंक अकाउंट के हमारे कुछ पेमेंट्स पड़ा हुआ, वहां पर हमको इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। या हमने कुछ केस में किसी से कुछ मिला हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट या इनकम या रेंट अकाउंट। तो ये थे हमारे ट्रांजेक्शन। अभी हमने 60 टाइप के ट्रांजेक्शन को कवर किए हुए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं अगर हम किसी से लोन लेते हैं तो उसके कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, सिक्योर्ड लोन क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, लोन की इंस्टॉलमेंट हम पे करते हैं तो क्या होगा, अगर हमको मालूम है कि प्रिंसिपल अमाउंट इतना, इंटरेस्ट अमाउंट इतना है, तो उन दोनों को बाइफरकेट कैसे करेंगे, दोनों की एक साथ एंट्री करेंगे, या फिर 31 मार्च को हमको एंट्री करनी है तो उसकी हम एंट्री कैसे करेंगे। ये ट्रांजेक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम ये ट्रांजेक्शन के साथ साथ में एक एक्सरसाइज भी करेंगे और उस एक्सरसाइज के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के साथ साथ हम उनकी लेजर पोस्टिंग भी करेंगे।
ताकि हमको क्लियर हो जाएगा कि ट्रांजैक्शन इस तरह से रिकॉर्ड होते हैं। ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करने के बाद का जो हमारा प्रोसेस है वो होता है पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग। तो लेजर पोस्टिंग के बाद उनको हम समराइज करके ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस के बाद इसका पीएनएल और बैलेंस शीट्स बनेगा। तो ये पूरा अकाउंट का एक प्रोसेस है जिसको हम बाय स्टेप टू स्टेप हम समझने वाले हैं। तो आज के लेक्चर्स में बस इतना ही। इसके नोट्स मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दिए हैं। आप उन नोट्स को देख लीजिएगा, कौन से लेजर्स के कौन से हेड है और उनके सभी ट्रांजैक्शन वहां पर दे रखे हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होता है। हम ये भी समझेंगे कि केस बेसिस क्या होता है और अक्यूरल बेसिस क्या होता है। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि पेबल और रिसीवेबल की एंट्री कैसे होती है और प्रोविजन की एंट्री कैसे होती है। तो आई होप कि आप इस सीरीज का बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हो, आप नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हो और कुछ भी डाउट्स है वो आप लिख के रख रहे हो। हम कल मिलने वाला है संडे 7 to 8:30। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको भी थोड़ा सा भी डाउट है वो अपनी क्वेरीज वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।